अरे भाई, क्या तुम ये गधा बेचने के लिए लाए हो? हाँ भाई, मैं ये गधा बेचने के लिए ही लाया हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपने लिए एक गधा ही खरीदने आया हूँ। बताओ तुम्हारे गधे में क्या खासियत है? जनाब, मेरा गधा मेहनत कश गधों की नस्ल में से है। आप इस पर जितना भी चाहें बोझ डालो, ये उसे बहुत आसानी से उठा लेगा। अच्छा, और इसमें और क्या खास बात है? जनाब, अगर आपने गौर किया हो तो मेरा गधा और गधों के मुकाबले काफ़ी हट्टा कट्टा है, क्योंकि मैंने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है ताकि मैं इसे अच्छी कीमत में बेच सकूं। अच्छा, तो बताओ तुम्हारे इस गधे का क्या दाम है? जनाब, ये गधा आपको पूरे 110 सिक्कों में मिलेगा। अरे नहीं नहीं, बेचने वाली बात करो। तुम्हारा गधा सच में दिखने में तो और गधों से बेहतर लगता है, लेकिन मैं तुम्हें इसके सिर्फ और सिर्फ 100 सिक्के ही दे सकता हूँ। अगर देना है तो बोलो। तो ठीक है जनाब, मैं भी इसे जल्द से जल्द बेचकर अपने घर जाना चाहता हूँ। ऐसा करो, आप मुझे 100 सिक्के दे दो और ये गधा ले लो। ये बोलने के बाद वो आदमी नाटू से 100 सिक्के लेकर नाटू को गधा दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अरे अच्छा हुआ जो तुम मुझे मिल गए। अब मुझे अपने काम में बहुत आसानी होगी। चलो, अब हमें शाम होने से पहले वापस अपने घर पहुंचना होगा। ये बोलने के बाद नाटू अपने गधे को लेकर घर की तरफ रवाना हो जाता है और वहाँ दूसरी तरफ एक छोटे से जंगल में एक बूढ़ा ठग और उसके 2 बेटे रहते थे, जो कि हमेशा जंगल के रास्ते से गुजरने वाले लोगों को ठगते थे और अपनी चालाकी से उनसे उनका सामान ले लेते। और ऐसे ही लोगों को ठगने में उन बाप बेटों ने जंगल में मौजूद अपनी एक छोटी सी झोंपड़ी में बहुत सारे जेवर इकट्ठा कर रखे थे। एक दिन ठग अपने बड़े बेटे के साथ खड़ा था और बात कर रहा था। अरे निकम्मो, तुम तो किसी काम के भी नहीं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो अकेले ही पूरे पूरे गांव को ठग कर लूट लेता था, और तुम लोग हो के 1 महीने से किसी को भी नहीं ठग पाए। अरे बाबा, अब हम क्या करें? हमारे तो लोगों को ठगने के किस्से ही इतने मशहूर हो गए हैं कि अब कोई भी आसानी से इस जंगल के रास्ते नहीं गुजरता। बेटा, वैसे बात तो तुम्हारी भी ठीक है, हमें अब अपना अड्डा बदलना होगा। इतने में ठग का छोटा बेटा भागते हुए बूढ़े ठग के पास आता है। अरे क्या हुआ? तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो? अरे बाबा जी, मैंने अभी एक आदमी को जंगल की तरफ आते हुए देखा है। अच्छा, मतलब शिकार मिल गया? हाँ भाई हाँ। अरे लेकिन ये तो बताओ कि उस आदमी के पास है क्या? अरे बाबा, उस आदमी के पास एक गधा है जिसकी कीमत कम से कम 100 सिक्के होगी। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। चलो फिर तैयार हो जाओ, हमें कुछ भी करके उस आदमी को ठग कर उससे वो गधा लेना होगा। तो ठीक है बाबा। अब तीनों ठग बाप और बेटे नाटू को ठगने के लिए तैयार हो जाते हैं और इतने में ही नाटू जंगल से अपना गधा लिए गुजर रहा होता है कि इतने में नाटू के सामने ठग का बड़ा बेटा आता है। अरे वाह भाई, तुम्हारे पास तो कितना शानदार गधा है। ये तो सच में गधे के रूप में एक घोड़ा है, घोड़ा। शुक्रिया भाई, मैं अभी ही इस अच्छी नस्ल के गधे को बाजार से खरीद कर लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या तुम अपना ये घोड़ा मुझ पर बेचना चाहोगे? ये सब उन ठगों की चाल का ही एक हिस्सा था। नाटू ठग के बड़े बेटे की ये बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। अरे ये क्या, आज ही मैंने ये गधा खरीदा और तो और मुझे इसका एक खरीदार भी मिल गया। क्यों ना मैं इसे इस पर 150 सिक्कों में बेच दूं और फिर उन सिक्कों से मैं जाकर अपने लिए एक घोड़ा खरीद लूं। हाँ क्यों नहीं, अगर तुम मुझे इस गधे की अच्छी कीमत दोगे तो मैं इसे तुम्हारे ऊपर ज़रूर बेचूंगा। ये बोलने के बाद नाटू उन ठगों के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। इतने में ठग का छोटा बेटा भी वहाँ आ जाता है। अरे भाई, क्या तुम अपना ये गधा मुझे बेचोगे? मुझे अपने काम के लिए एक गधे की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको ये गधा ज़रूर बेचता,
लेकिन आपसे पहले ये भाई मुझसे ये गधा खरीदना चाहते हैं। नाटू की ये बात सुनने के बाद दोनों भाई नाटू के सामने अनजानों की तरह लड़ने लग जाते हैं। अरे ओ भाई, तुम कहाँ से आ गए? मैंने इस आदमी को पहले ही रोका है, इसीलिए इससे ये गधा मैं ही खरीदूंगा। तुम यहाँ से चले जाओ। अरे जाओ जाओ, मुझे तुमसे ज़्यादा इस गधे की ज़रूरत है, इसीलिए इस गधे को तो मैं ही खरीदूंगा। तुम यहाँ से चले जाओ। अरे रुको रुको, तुम दोनों ऐसे आपस में लड़ो मत। ऐसा करते हैं, तुम दोनों में से जो भी इस गधे के ज़्यादा पैसे देगा, मैं ये गधा उसे ही बेचूंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें इस गधे के 50 सिक्के देने को तैयार हूँ। अब ये गधा तुम मुझे दे दो। अरे भाई, मैं भी तुमसे ये गधा 50 सिक्कों में खरीदने को तैयार हूँ। तुम ये गधा मुझे दे दो। अपने गधे की इतनी कम कीमत सुनकर नाटू भी बहुत परेशान हो जाता है। अरे नहीं नहीं, इतनी कम कीमत में तो मैं तुम दोनों में से किसी को भी ये गधा नहीं बेच सकता। अरे ऐसे कैसे नहीं बेच सकते? हम इतनी देर से तुम्हारे इस गधे को खरीदने के लिए आपस में लड़ रहे हैं और अब तुम हमें ये गधा बेचने ही नहीं चाहते। हाँ, ये तो तुम हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हो। अब तो ये गधा लिए बगैर हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। अरे ये आप दोनों क्या कह रहे हो? जितनी कीमत आप इस गधे की देना चाहते हो, इतने में तो ये मैंने खुद भी नहीं खरीदा। इतने में बूढ़ा ठग एक अनजान आदमी बनकर नाटू के पास आता है। अरे क्या हुआ? कौन हो तुम लोग और तुम सब आपस में ऐसे क्यों झगड़ रहे हो? अरे अच्छा हुआ बाबा जी जो आप यहाँ आ गए। देखें तो ये दोनों मुझसे ये गधा बहुत ही कम दाम में मांग रहे हैं। अरे बाबा, इस आदमी ने खुद बोला था कि तुम में से जो भी मुझे इस गधे की ज़्यादा कीमत देगा, मैं ये गधा सिर्फ उसी को बेचूंगा। लेकिन अब ये आदमी हमें ये गधा बेचने को तैयार ही नहीं। अरे बस इतनी सी बात। अगर तुम लोगों की इजाज़त हो तो मैं तुम्हारा फैसला करता हूँ। अब नाटू को पता नहीं होता कि ये तीनों ठग आपस में बाप बेटे हैं और वो इनकी चाल में फंस जाता है। हाँ बाबा जी, अब आप ही फैसला करो ताकि ये मसला जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त बाबा? वो शर्त ये है कि मैं जो भी फैसला करूँगा तुम तीनों को वो फैसला मानना होगा। अगर तुम तीनों मेरा वो फैसला नहीं मानोगे तो मैं ये समझूंगा कि तुम तीनों मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ठीक है बाबा, आप जो भी फैसला करोगे वो मुझे कबूल होगा। आप बस इस गधे की एक मुनासिब कीमत लगाओ। आप जो भी कीमत बोलोगे मैं उसी कीमत में ये गधा इन्हें बेच दूंगा। तो ठीक है बाबा, आप ही बताओ कि इस गधे की क्या कीमत देनी चाहिए। तो ठीक है, इस गधे की कीमत होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सिक्का। अरे बाबा, ये क्या बोल रहे हो? बस एक सिक्का? हाँ बच्चे, अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटोगे। बस अब तुम ये गधा इन्हें एक सिक्के में दे दो। अब यहाँ आकर नाटू समझ जाता है कि ये तीनों ठग हैं और ये इनके जाल में फंस गया है। इसीलिए अब वो कुछ भी नहीं कर पाता और मजबूरन अपने गधे को सिर्फ एक सिक्के में उन पर बेच देता है और अपने घर को रवाना हो जाता है। अरे नाटू जी, क्या हुआ? आपने ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? आप तो गधा लेने के लिए गए थे और वापस खाली हाथ आ गए। क्या हुआ, गधा नहीं मिला? अपनी बीवी की ये बात सुनने के बाद नाटू अपनी बीवी को सारी बात बता देता है। अरे नाटू जी, ये आपने क्या किया? क्या आपको पता नहीं कि वो जंगल ठगों के जंगल के नाम से बहुत मशहूर है? आपको उस रास्ते आना ही नहीं चाहिए था। उन ठगों ने कुछ महीने पहले मेरे भाई को भी ऐसे ही अपनी चालाकी से ठगा था। अरे बेगम, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? मेरे पास जमा किए हुए सिर्फ 100 सिक्के ही थे और उन सिक्कों में मैंने उस गधे को खरीद लिया था और अब मेरे पास बस एक ही सिक्का बचा है। आप फिक्र ना करो नाटू जी, हम उनसे अपना बदला जरूर लेंगे। मेरे भाई ने जंगल में उन ठगों की झोंपड़ी देखी है। बस अब आप देखो कि मैं करती क्या हूँ। हम मिलकर उन सबको सही मजा चखाएंगे और उनसे उनका सब कुछ छीन लेंगे। अब नाटू की बीवी अपने भाई को बुलाती है
और वो तीनों मिलकर उन ठगों को ठगने का प्लान बनाते हैं। और वहाँ वो तीनों ठग अपनी झोंपड़ी में बैठे नाटू पर हंस रहे होते हैं। अरे वाह बाबा जी वाह, हम मान गए कि आपसे बड़ा ठग कोई भी नहीं। हाँ बाबा, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की। उस आदमी को तो बिल्कुल भी पता नहीं चला कि हम तीनों आपस में बाप बेटे हैं। हाँ बाबा, और असल मजा तो तब आया जब आपने उस गधे की कीमत एक सिक्का बताई। उस आदमी के तो होश ही उड़ गए थे। हा 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 हा। तो देखा बच्चों, तुम्हारे बाप ने अपने ये बाल ऐसे ही धूप में नहीं सफ़ेद किए, ऐसे ही लोगों को ठग कर मेरे ये बाल सफ़ेद हुए हैं। अभी भी तुम लोगों को मुझसे बहुत कुछ सीखना है। बस अब कुछ ही दिन और फिर हम अपना ठिकाना बदल कर यहाँ से चले जाएंगे। इतने में रात हो जाती है और सुबह होते ही नाटू और उसका साला एक डोली उठाए जंगल पहुंच जाते हैं और उस डोली को वो ठगों के घर के पास छोड़ जाते हैं। इतने में थोड़ी देर के बाद ठग के दोनों बेटे उस डोली के पास आते हैं। अरे बड़े भाई, ये क्या है? छोटे भाई, इसे डोली कहते हैं। जब भी किसी की शादी होती है तो दुल्हन को इस डोली में बिठाकर घर ले जाते हैं। वो तो ठीक है भाई, लेकिन ये डोली यहाँ इस जंगल में क्या कर रही है? इतने में अचानक से डोली के अंदर से नाटू की बीवी एक दुल्हन के कपड़े पहने निकलती है। अरे ये क्या, इतनी खूबसूरत दुल्हन! इतने में ठगों का बाप भी वहाँ आ पहुँचता है। अरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और तो और ये दुल्हन के कपड़ों में लड़की कौन है? अरे बाबा, हम जब यहाँ आए तो ये डोली पहले से ही यहाँ पड़ी हुई थी और अभी इस डोली से ये लड़की बाहर आई है। पता नहीं कौन है। कौन हो तुम लड़की, और यहाँ अकेली क्या कर रही हो? अरे बाबा पूछे मत, कल मेरी शादी थी। रात के वक्त जब हम सब यहाँ से गुजर रहे थे तो एक शेर अचानक से हमारे सामने आया और मेरे दूल्हे को वहीं खा गया। ये सब देखकर मेरे बाकी सब रिश्तेदार उस शेर से डर गए और यहाँ से भाग गए और मुझे इस डोली में यहीं छोड़ गए। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ। ऐसा करो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। ये बोलने के बाद तीनों ठग दुल्हन जैसी सजी नाटू की बीवी को अपने घर ले आते हैं। अरे भाई, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं? देखो भाई, तुम अभी मुझसे छोटे हो, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं ही इस दुल्हन से शादी कर लूं। ये सब बोलने के बाद दोनों भाई आपस में लड़ने लग जाते हैं। अरे क्या हुआ, तुम दोनों आपस में ऐसे क्यों लड़ रहे हो? बूढ़े को गुस्से में देख दोनों बेटे बूढ़े को दिल की बात बता देते हैं और बूढ़ा बोलता है, देखो लड़की, वैसे भी तुम्हारा दूल्हा अब नहीं रहा, तो क्या तुम मेरे इन दोनों बेटों में से किसी एक से शादी करना चाहोगी? हाँ, मैं जरूर शादी करूंगी, लेकिन आपके बेटों से नहीं। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। दुल्हन की ये बात सुनकर बूढ़ा ठग बहुत खुश हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, फैसला हो गया। ये तुम दोनों में से किसी से भी शादी नहीं करना चाहती और अब ये मुझसे शादी करेगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी धूमधाम से हो। तुम फिक्र ना करो, हम बाप बेटों ने बहुत सारे जेवर और पैसे इकट्ठा किए हैं, ये देखो। ये बोलने के बाद बूढ़ा ठग जेवरों और पैसों से भरे हुए बक्से लाकर दुल्हन के आगे रख देता है। देख लिया मेरी दुल्हन, हमारे पास बहुत कुछ है और हम दोनों आज ही शादी करेंगे। तो ठीक है, ऐसा करो, तुम मेरे लिए मेहंदी और कुछ मिठाई मंगवा लो ताकि हम आज ही शादी कर लें। दुल्हन की ये बात सुनने के बाद बूढ़ा अपने बेटों को मिठाई और मेहंदी लेने के लिए साथ वाले गांव भेज देता है, जो कि थोड़ा दूर होता है। अब बूढ़ा और दुल्हन घर में अकेले होते हैं। इतने में नाटू वहां ठगों के घर के अंदर आ जाता है और नाटू और उसकी बीवी मिलकर बूढ़े को खूब पीटते हैं और बहुत पीटने के बाद बूढ़े को घर से थोड़ी दूर एक दरख्त के साथ बांध लेते हैं। और फिर नाटू बूढ़े से बोलता है, बाबा सही से बताओ, क्या मेरे गधे की कीमत एक सिक्का थी? ये बोलने के बाद नाटू और उसकी बीवी
ठगों के घर में पड़ा आधा जेवर उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इस सब के थोड़ी देर के बाद बूढ़े ठग के दोनों बेटे वापस अपने घर आते हैं और देखते हैं कि ना ही घर में बाप है और ना ही दुल्हन। तो वो दोनों उन्हें ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। थोड़ी आगे जाकर उनकी नज़र दरख्त से बंधे अपने बाप पर पड़ती है। दोनों बेटे अपने बाप को वहाँ से वापस घर ले आते हैं। नाटू और उसकी बीवी ने मार मार कर बूढ़े आदमी का बुरा हाल कर दिया होता है और अब वो बूढ़ा आदमी अपने बच्चों को सारी बात बताता है कि कैसे उस गधे के मालिक ने अपनी बीवी के साथ मिलकर इनको ठग लिया है। अरे वाह बेगम, तुम कितनी समझदार हो। आज तुम्हारी समझदारी की वजह से ही हमने उन ठगों को सबक सिखाया है और अब हम इतने अमीर हो गए हैं कि अब हम पूरी जिंदगी आराम से घर बैठे खा सकते हैं। नहीं नाटू जी, अभी ये सब खत्म नहीं हुआ। अभी तो हमें उनका वो आधा बचा हुआ माल भी वहाँ से लाना है। अरे बस बेगम बस, ये सब बहुत है हमारे लिए। नहीं नाटू जी, मैंने कसम खाई है कि मैं उनसे उनका सब कुछ छीन के ही दम लूंगी। बस अब मैं आपको जैसा बोलूं आप बिल्कुल वैसा ही करना। नाटू की बीवी नाटू को अपना एक और प्लान बताती है और अगले ही दिन सुबह नाटू अपना भेष बदल कर फिर से जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। अरे कोई है घर पे? नाटू की आवाज़ सुनकर बूढ़े ठग का बड़ा बेटा बाहर आता है। जी बताएं, आपको क्या काम है? दरअसल मैं एक वैद्य हूँ। मैं एक मरीज को देखने जा रहा था, तो इतने में मुझे आपकी झोंपड़ी में से किसी बूढ़े के कराहने की आवाज़ आई, तो मैंने सोचा पूछ लूँ। हाँ वैद्य जी, दरअसल कल कुछ चोरों ने हमारी गैर मौजूदगी में हमारे घर को लूटा और हमारे बूढ़े बाप को बहुत बुरी तरह मारा, जिसकी वजह से हमारा बूढ़ा बाप अब तक दर्द से कराह रहा है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। आजकल ज़माना बहुत ख़राब हो गया है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे अपने बाप के पास ले जाओ। वैसे भी मैं एक वैद्य हूँ, शायद मैं तुम्हारे बाप को इस दर्द से निजात दिला सकूं। हाँ वैद्य जी, अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा होगा। ये बोलने के बाद बूढ़े का बड़ा बेटा वैद्य के रूप में नाटू को वापस से अपने घर घुसा लेता है, लेकिन नाटू को इस रूप में कोई भी नहीं पहचान पाता। सुनिए वैद्य जी, उन जालिम ठगों ने मिलकर मुझे बहुत जोर जोर से मारा है। मेरा तो जैसे दर्द की वजह से पूरा जिस्म टूट रहा है। कुछ भी करके मुझे इस दर्द से निजात दिलाएं। अरे ये तो बहुत बुरी हालत में है, लेकिन तुम लोग फिक्र ना करो, मैं अभी इन्हें ठीक करता हूँ। क्या तुम्हारे घर पर हल्दी है? नहीं वैद्य जी, हमारे घर पे हल्दी नहीं है। तो ऐसा करो, जल्दी से जाकर हल्दी ले आओ। मैं हल्दी से इनकी मालिश करूँगा, जिसके बाद इनका दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है वैद्य जी, मैं अभी जाकर बाजार से हल्दी खरीद लाता हूँ। ये बोलने के बाद ठग का छोटा बेटा हल्दी लेने के लिए चला जाता है। सुनो, तुम जल्दी से साथ वाले गांव जाओ। वहाँ एक बूढ़ा वैद्य रहता है, उससे मेरा नाम लो और उससे नशा देने वाली दवा ले आओ, क्योंकि अभी इनके सभी जख्म ताज़ा हैं, जिसकी वजह से मालिश करने पर इन्हें बहुत दर्द बर्दाश्त करना होगा। लेकिन अगर हम इन्हें मालिश से पहले नशे वाली दवा दे देंगे तो इन्हें दर्द महसूस नहीं होगा। ठीक है वैद्य जी, मैं अभी जाता हूँ। बस कुछ भी करके हमारे बाबा को ठीक कर दें। बेटा तुम फिक्र ना करो, मेरे इलाज के बाद तुम्हारे बाबा वापस से जवान हो जाएंगे। अब तुम जल्दी से जाओ। नाटू की ये बात सुनने के बाद बड़ा बेटा भी बाहर चला जाता है और उनके जाने के थोड़ी देर के बाद नाटू की बीवी फिर से वहाँ आ पहुँचती है। अरे वैद्य जी, मुझे इससे बचाओ। ये वही ठग औरत है जिसने अपने पति के साथ मिलकर मेरा ये हाल किया है। इसे तो मैं रोक लूँगा बाबा, लेकिन मुझे ये बात बताओ कि क्या मेरे गधे की कीमत एक सिक्का है? नाटू की ये बात सुनकर बूढ़ा उसे पहचान जाता है
और वो समझ जाता है कि इन दोनों ने मिलकर एक बार फिर से इन्हें बेवकूफ़ बना लिया और एक बार फिर से नाटू और उसकी बीवी मिलकर बूढ़े ठग को खूब पीटते हैं और पीटने के बाद उसे एक बक्से में बंद कर देते हैं और उन ठगों का बचा हुआ माल भी उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब दोनों भाई वेद का बताया हुआ सामान लेकर वापस अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि घर पर कोई भी नहीं और उनका बचा हुआ माल भी चोरी हो गया है। इतने में उन्हें बक्से से अपने बाप की आवाज़ आती है, जिसके बाद वो अपने बाप को उस बक्से से बाहर निकालते हैं और उनका बाप उन्हें फिर से बताता है कि एक बार फिर कैसे उस गधे वाले ने उनको बेवकूफ़ बना लिया है और उन्हें ठग कर चला गया है। अब इस सब में कुछ ही महीने गुजरे होते हैं और नाटू और उसकी बीवी ठगों से चोरी किया हुआ सारा माल बेचकर बहुत अमीर हो जाते हैं और अपने गांव में एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। ये सब देखकर उनका पड़ोसी उनसे बहुत जल रहा होता है। अरे ये क्या, इनके पास इतना पैसा आखिर आया कहाँ से जो इन्होंने इतना बड़ा घर खरीद लिया? शायद नाटू को कोई खजाना मिला होगा जो वो अचानक से इतना अमीर हो गया है। ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, अभी जाकर पता करता हूँ। ये बोलने के बाद पड़ोसी सीधा सीधा नाटू के घर पहुँच जाता है। अरे ओ नाटू, सच सच बताओ, मैं जानता हूँ कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है जो तुम अचानक से इतने अमीर हो गए हो। अरे तुम्हें क्या हो गया है और मेरे घर में आकर ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? नाटू, तुम लोगों के पास तो पहले खाने के भी पैसे ना थे और अचानक से तुम लोग ऐसे अमीर हो गए और इतना बड़ा घर खरीद लिया। सच सच बताओ, ज़रूर तुम्हें कोई ना कोई ख़जाना मिला होगा। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमें कोई ख़जाना नहीं मिला। देखो नाटू, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ कि मुझे सच बताओ वरना अच्छा ना होगा। पड़ोसी की इन बातों से परेशान होकर नाटू की चालाक बीवी पड़ोसी से बोलती है, अरे भाई, ये आपको कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। ठगों के जंगल में एक झोंपड़ी है जहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता है। उसके पास बहुत पैसा और बहुत सारे जेवरात हैं। हम तो बस उसके पास गए थे और हमने उससे बोला था कि क्या गधे की कीमत एक सिक्का है। तो ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और उसने हमें बहुत सारे जेवर और सिक्के दिए। क्या? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये बात नहीं मानता। अरे भाई, आप जैसे नेक दिल इंसान को भला मैं झूठ क्यों बोलूँगी? आप खुद एक बार जाकर देख लो। अच्छा तो ठीक है, मैं अभी जाकर देखता हूँ, लेकिन अगर ये सब झूठ हुआ तो मैं सब गांव वालों को बता दूंगा कि तुम दोनों को कोई खजाना मिला है और तुम लोग पूरे गांव से ये बात छुपा रहे हो। ये बोलने के बाद पड़ोसी वहाँ से चला जाता है। अरे बेगम, ये तुमने क्या किया? अगर इसे वहाँ कुछ न मिला तो ये सब गांव वालों को आकर हमारे बारे में बता देगा। अरे नाटू जी, आप चिंता ना करो, वैसे भी इसे हमारे बारे में कुछ नहीं पता और अगर ये एक बार उन ठगों की तरफ चला गया तो मुश्किल ही है कि ये वहाँ से जिंदा वापस लौट भी पाए। वैसे बेगम, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। वहाँ पड़ोसी जंगल में ठगों की झोंपड़ी के पास पहुँच जाता है। अरे क्या इस झोंपड़ी में कोई है? पड़ोसी की ये आवाज़ सुनकर बूढ़े के दोनों बेटे बाहर निकलते हैं। हाँ बोलो, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? क्या इस झोंपड़ी में कोई बूढ़ा आदमी रहता है? हाँ, इस झोंपड़ी में हमारा बाप ही बूढ़ा आदमी है। क्या तुम उसे मेरा एक पैगाम दे सकते हो? हाँ बोलो, क्या पैगाम देना है, हम उन्हें बता देंगे। उस बूढ़े आदमी से बोलना कि क्या गधे की कीमत एक सिक्का है। नाटू के पड़ोसी की ये बात सुनकर बूढ़े के बेटों को बहुत गुस्सा आता है और वो समझते हैं कि ये वो ठग है जिसने हमारे सारा माल लूटा है और हमारे बाप को पीटा है। इसीलिए वो दोनों ठग भाई मिलकर नाटू के पड़ोसी को खूब पीटते हैं और फिर उसे उठाकर नदी में फेंक देते हैं और पड़ोसी नदी में डूबकर ही मर जाता है। और इस तरह ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।